दोस्तों तो आज हम देखेंगे 2154 की हमारी दुनिया। वर्ष 2021 तक मानवता ने अधिक जनसंख्या, बीमारियों और प्रदूषण के कारण परिणाम स्वरूप पृथ्वी को पूरी तरह से विपरीत पूर्ण स्थिति में छोड़ दिया है। जो आज अधिक जनसंख्याओं की बीमारियों और प्रदूषण का परिणाम अभिजात वर्ग तय करता है, जो विशेष कोड्स जो कुछ भी ठीक कर सकते हैं। अब पृथ्वी केवल अनाथ मेष की तरह गरीबों द्वारा बसाई गई है और अधिकतम लोगों ने उस बिंदु तक जहां मैक्स एक दिन प्रेस से वादा करता है कि वह उसे वहां ले जाएगा और रिक्वेस्ट में मैक्स चोरी करना शुरू कर देता है। अनाथालय उसे रोकने के लिए कहता है, मगर कई साल बाद लॉस एंजिल्स में मैक्स प्रोबेशनल पर एक पूर्व चोरी करता है। वो इतिहास में मैक्स को एक मजाक के साथ जवाब देता है, जिससे रोबोट उसे जमीन पर धकेल देते हैं और सीए को चोट पहुंचाते हैं और फ्रेक पाकर चौंक जाता है, जिसे उसे काफी समय से नहीं देखा है। जबकि फ्रे अपने हाथ टोपी का ख्याल रखता है। वेकियो बाई में मैक्स आयरन में काम करने जाता है, वह कंपनी जिसे एल्सियम का निर्माण किया था और अब रोबोट बनाती है। वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे अपना काम जारी रखना है। फिर भी उसे एक चेतावनी मिलती है। इसी दौरान कुग्रा इसलिए डेलर को कुग्रा को सक्रिय करने का आदेश देता है, एक स्लीपिंग एजेंट जिसे अपनी पृथ्वी पर छिपाया है। अब वो लोग चिकित्सा का देखभाल प्राप्त करने के लिए एलिसियम में पहुंचने का प्रयास करेंगे, मगर स्टेशन में रक्षा स्थित डेलक कोड एक वानर प्राप्त करता है। लेकिन मैक्स ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह फिर से जेल नहीं जाना चाहता। अगले दिन काम पर एक हीलिंग कोड में और लड़की तुरंत स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उसी समय एक पीछा स्टेशन पहुंचने से पहले 2 शटल नीचे उतारने के लिए तीसरा मिसाइल अंडे को चकमा देता है। उसे ठीक करने के लिए अंदर जाने को कहता है और मैक्स को उसकी बात माननी होगी अगर वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता है। निकल रहा है। दोबारा उसके सहकर्मी दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उतनी जल्दी नहीं होता है और मैक्स अंदर घुस जाता है। तब तक कार्य करने के लिए कलाई दिखाई देती है। जब वह सुनता है कि उत्पादन बंद हो गया है और प्रबंधक को आदेश देता है। कानून का उल्लंघन करते हुए उसने स्लीपिंग एजेंट का इस्तेमाल किया और 46 नागरिक को मार डाला है। हेड कोर्ट बताता है कि पटेल ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ समय बाद कर कापरे अगर कार्लाइल एलिसियम की प्रणाली को ओवरराइड कर सकता है और एक नए राष्ट्रपति को सत्ता में ला सकता है, जबकि कार्लाइल इसे पुष्टि करता है। मटिल्डा अस्पताल में फ्रे यह सुनकर तबाही हो जाता है कि उसकी मरीन मटिल्डा को ठीक नहीं किया जा सकता और उसे करना ही होगा। उसे स्थानांतरित करने में मदद करे। उल्टी करने के बाद मैक्स जूली को बताता है कि क्या हुआ था और उसे स्पाइडर के पास ले जाने के लिए कहता है। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से जैविक जानकारी तक पहुंच सकता है और उसे स्थानांतरित कर सकता है। अब डेटा एक्सेस करे ताकि वे अपने बैंक खाते को खाली कर सके। मैक्स तब तक स्वीकार करता है जब तक जूलियो को भी टिकट मिल जाता है और जो उसे एक रोबोट जितना शक्तिशाली बना देता है और विकिरण के कारण होने वाली कमजोरियों की भरपाई करेगा। लेकिन यह सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है और अब मैक्स किसी भी रोबोट से लड़ सकता है जो उसे रोकने की हिम्मत करता है। वह अपनी सेरेबल जानकारी को एन्क्रिप्ट कर रहा है, एक रक्षा तंत्र लगा रहा है जो किसी को भी मार देगा। उसे पकड़ने के लिए कार्लाइल की सुविधा जब सटन उड़ा भरती है तो मैक्स उस पर गोली चलाता है, जिससे वह स्टार्ट हो जाता है। खुद का भविष्य और इस हमले का पता चलता है, इसीलिए वह उसकी सुरक्षा के लिए कुग्रू और एक सैन्य जहाज भेजती है। इसे गोली मारकर और वह दूसरे को हाथ से मुकाबला करने के लिए उकसाता है और इसे फाड़कर हरा देता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि सारा डेटा गड़बड़ है। उसी क्षण सैन्य जहाज दिखाई देता होगा, लेकिन वहां विस्फोट से टकरा जाता है और पलट जाता है। कुग्रू मैक्स के पास देखते हुए आता है। उसे गोली मारने की कोशिश करके उसे शॉट विफल हो जाता है, लेकिन कुग्रू वैसे भी गुस्से में है और पहले से जूलियो को मारता है, अधिकतम उपयोग करता है और मरने के बजाय बेहोश हो जाता है। जूलियो के लिए कुछ देर शोक मनाने के बाद मैक्स वापस फिर से दौड़ने लगता है। वह
वह उसे मैक्स के पास भेजती है। कुगरू और उसके आदमी दुर्घटनास्थ शटल का विश्लेषण करते हैं और उसे खोदते हैं। खोदने में मदद करने के लिए ड्रोड्स मामले को बदतर बनाने के लिए डेलाकोर्ट ने लांस एडलिंग्स को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। मल्टीडा को घर ले जाने के लिए और जैसे ही वह बाहर निकलती है वह मैक्स को कार के लिए मदद मांगते हुए पाती है। सार्वजनिक संस्था एक नंबर है। अगली सुबह मैक्स प्रेस के घर में अपने घाव के पेच साथ उठता है। बहुत कम समय बचा है। फ्रे ने मैक्स की आइडेंटिटी को नोटिस किया और मल्टीडा को एलिसियम में लाने में मदद मांगी। एक रोबोट द्वारा पाया गया वह भागना शुरू कर देता है और उसे कुछ भी चीज फेंकने की कोशिश करता है, एक्शन करने का प्रबंध करता है। अब फ्रे के अपार्टमेंट में घुस जाता है और एक अपराधी को रखने के आरोप में उसे मल्टीडा को गिरफ्तार कर लेता है। मैक्स इसे वापस बनाता है। सरकार के लिए ठेला सक्रिय करने के लिए उनके मन में वह डेटा को देखता है और खोदता है। बाहर उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही घंटे बचे हैं, इसलिए वह टिकट के बदले रिश्वत के रूप में डेटा का उपयोग करेगा और मैक्स को धमकी देता हुआ पाता है कि यदि कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो वह ग्रेनेड विस्फोट कर देगा जो उसे मार डालेगा। शटल को पता चलता है कि फ्रे को मल्टीडा वहाँ है। बहुत कुंगरू ने डेलाकोर्ट को बताया है कि उसके पास मैक्स सिपाही वापस ऑनलाइन आता है और मैक्सिको को उसने 100 स्केलेटन के माध्यम से ट्रैक करना शुरू करता है। जैसे ही उन्हें नोटिस किया कि वह अवसर में जा रहा है, कुगर और उसके साथी मैक्स पर हमला करता है और लड़ाई के कारण पायलट जहाज पर नियंत्रण खो देता है। अधिकतम इंजन शटल ओपनरों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सुरक्षित कैमरे उसे भेजने वाली डेलाकोर्ट को चेतावनी देते हैं। सीट इसीलिए वह उसकी मदद करने के लिए अपनी नई ताकत का उपयोग करता है। कुगर और उसका साथी भी जागता है और शुरू हो जाता है और रोटी कोई नागरिक नहीं पाएगा। हीलिंग बोर्ड लेकिन मशीनों को बदल दिया गया है और अब ये काम नहीं करते हैं। यदि आपके पास नागरिक सीए नहीं है, डेल्टा कोट और कुछ तकनीशियल कार्लोइल के डेटा की लॉन्च कर रहे हैं। जानकारी ठीक है, लेकिन मैक्स जबकि विद्रोही एलिसियम पहुंचते हैं और मैक्सिको की तलाश में जाते हैं। कुगरू ने आदमी फ्रे और मल्टीडा को बंद कर देते हैं। तक्सीनियन उन्हें फ्राई के स्थान को कबूल करने के लिए कहते हैं। वह उसके एक्सेस कार्ड भी लेता है। वह डेलाकोर्ट दिखाता है और उसे फ्रे के साथ बंद कर दिया। जबकि फ्रे डेल्टाकोर्ट के घाव की देखभाल करने की कोशिश करता है। कुगरू आदेश देता है कि कार्यवाही करे और हाथों गोले का उपयोग करके हर राजनेता को मारे, जबकि मैक्स को कंट्रोल रूम मिल जाता है। करीब आ रहे संचारण का उपयोग करते हुए मैक्स स्पाइडर के संपर्क में आता है और उसे पूछता है कि क्या कार्यक्रम। बाद में मैक्स के प्रेस की तलाश में जाता है और कमरे में कुगरू के ठग को पाता है। भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है लड़ने के लिए, लेकिन यह सिर्फ स्पाइडर और उसका समूह है। एक आदमी फ्रे और मल्टीडा की मदद के लिए भेजा जाता है, जबकि मैक्स और आइडलाई की कमी है। लेकिन मैक्स वादा करता है कि वह इसका ध्यान रखेगा और उसे भेज देगा उस पल में, और मैक्स पर गोली चलाता है। लेकिन मैक्स आसानी से एक भारी बंदूक निकाल लेता है और उसे वापस गोली मार देता है। अपना हाथ पा सकता है। मैक्स और स्पाइडर भाग जाते हैं और अपने पीछे से एक दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुगरू ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब स्पाइडर के हाथ में चाकू से वार करके कुगरू ने जवाबी हमला किया, फिर मैक्स के पीछे चला गया। दोनों के रूप में सिस्टम रूम कुगरू मैक्स पर हावी हो जाते हैं और उसे छुरा घोंप देता है, क्योंकि वह एक बच्चे को निराश करने के लिए उसे चिढ़ाता है। अब कुगरू मैक्स की रोबोट ताकत से अपना बचाव नहीं कर सकता और पेश लाने के लिए ग्रेनेड का उपयोग करने के बारे में सोचता है। लेकिन मंच से बाहर उसी क्षण स्पाइडर दरवाजा खोलता है और जैसे ही वह और मैक्स अंदर जाते हैं, तुरंत ही अंदर मैक्स अपने मस्तिष्क को
एलिसियम के सिस्टम में जोड़ता है। स्पाइडर सभी आवश्यक प्रोग्रामित करता है। बटन दबाना चूकता है। फ्रेश से संपर्क करने के लिए मैक्स उसे कंप्यूटर का उपयोग करता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। बचपन और उसे एलिसियम ले आया। मैक्स के फ्रे के साथ अपनी सभी सुख दुख यादों को याद करना शुरू कर देता है। फिर से सिस्टम नए नागरिक को डेटा बेल्ट में जोड़ता है। इंग्लिंग कोड मिल्टा को वेद के रूप में पढ़ाता है। नागरिक कानून के खिलाफ है। अब जबकि पृथ्वी पर हर कोई एक एलिसियम नागरिक के रूप में गिना जाता है, केप उनकी मदद करो। जबकि मलिन वास्तव में हर कोई अपने उदाहरणों को पूरा करने के लिए जहाजों की ओर भागता है। फ्रे आता है और उसके सभी साथियों को जहाज में ले जाता है। तो सो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।